मॉडरेट था, इतना हार्ड नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के भी। इंग्लिश वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था और मैथ्स भी हमारी डायरेक्ट थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो मैथ्स भी हो जाएगा आपका। तो जैसे कि आपको सबसे बेटर सर मुझे इसमें इंग्लिश काफ़ी इजी लगा और दूसरा मुझे रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इजी लगी। रीजनिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बाकी मैथ्स अगर मैं पढ़ती, अगर मैं अपने उस पर बताती हूँ, अगर मैं मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह करके जाती तो मैं मैथ्स कर सकती थी, पर मैंने मैथ्स की तैयारी की नहीं है तो इसलिए मुझे मैथ्स थोड़ा सा। सर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था, ऊपर से मेरा वो भी नहीं है, फील्ड नहीं है। आप कोई और एग्जाम भी देते हैं क्या? जी सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। जी सर। कौन सा प्रयास मैनेज करना है? सर ये तो मेरा एज अ बैकअप था, मतलब मुझे इसमें ये मेरा प्रैक्टिस एग्ज़ाम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन फ्यूचर यूपीएससी छोड़ के अगर मैं बैकअप के लिए प्लान करूँगा तो मैं फिर इसमें प्लान करूँगी ग्रेड बी ऑफिसर्स रैंक में, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। यूपीएससी में कितने प्रयास कर दिया? सर मेरा एक ही अटैम्प्ट हुआ है अभी यूपीएससी में। जी जीके आसान लगा होगा? जी सर, जीके इजी था, सारा न्यूज़पेपर बेस्ड था। अच्छा अच्छा। और उसमें पैटर्न बदला है, बच्चे कह रहे हैं इसका? सर मैंने तो देखिए मॉक टेस्ट भी सॉल्व नहीं किया है तो मुझे इसका पैटर्न नहीं पता, बट हाँ इसका एग्ज़ाम ईजी था ये। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश ईजी है इसमें। क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? एक तो वो आया था अनसीन पैसेज, उसी में से 5 क्वेश्चंस आ गए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनियम सिनोनियम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिन्हें आपको स्टेटमेंट में लगाना है। मैथ को सीसेट के हिसाब से कर रहे थे, सीसेट को इसकी भी हो गया था। सर अगर देखा जाए तो सी सेट ज़्यादा हार्ड है इसके मैथ्स के, क्योंकि इसका मैथ्स बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगाएंगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, उसी पे एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से थे, वो तो 10th क्लास में होगी, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं था। जैसे आप पेपर देने के दौरान आपको तकनीकी खराबी देखी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं यूपीएससी की तैयारी तो 4 साल से कर रही हूँ, उसके अलावा मैं अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ, अब मैं अपनी पीएचडी करूँगी। सर मैं पीएसआई से। जी, पॉलिटिकल साइंस। नहीं, मैंने यूपीएससी की कोचिंग ली थी वाजीरामन रवि से, और बाकी इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं खुद ही कर रही हूँ। सर 50-50। यदि बनेंगे सीनियर से कौन सा पोस्ट लेना चाहेंगे? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स में जाने। अच्छा, ज्वाइन करेंगे इसको या डेफिनेटली। अच्छा, फिर साथ में यूपीएससी करते हैं। यस सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हाँ। और अगर आप सारी चीज़ें छोड़ के 1 साल भी डेडिकेशन से तैयारी कर लेते हैं तो हो जाएगा। जो सलेबस है और मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखिए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 12 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, और न्यूज़पेपर कंटिन्यू। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन और जीके वहीं से हो जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम ने पैटर्न चेंज कर दिया है, बुक से अब वैसे भी नहीं आता है, सारा करंट अफेयर बेसिस हो चुका है। तो आपको मेन फोकस तो अपना न्यूज़पेपर ही रखना है, वो नहीं छोड़ना है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता है स्टडी का? सर मैं सुबह को उठती हूँ, उसके बाद योगा करती हूँ, नहा के फिर मैं पढ़ती हूँ। पहले मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उसके बाद जो मेरे इजी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मेरी कमांड अच्छी है मैं उनको पढ़ती हूँ। उसके बाद दोपहर का टाइम मैं अपने हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, जैसे मेरी जियोग्राफी वीक है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। उसके बाद रात को मैं अपना ऑप्शनल का पढ़ती हूँ,